आज की सबसे बड़ी खबर, कोयला घोटाले में पूर्व कोल सेक्रेटरी पीसी पारेख, जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पीसी पारेख साहब, आपने जो कहा है कि प्रधानमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, ऐसा आपने क्यों कहा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को आरोपी बनाया जाना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सीबीआई ने जो ये केस बनाया है इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई कंस्पायरेसी नहीं है। ये जो एलोकेशन हुआ वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ और फेयरली हुआ है और इसमें कोई कंस्पायरेसी नहीं है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि अगर सीबीआई सोचती है कि इसमें कोई कंस्पायरेसी है तो फिर इसमें सब कंस्पायरेसी करने वालों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सबको एक्यूज बनाना चाहिए। अगर कंस्पायरेसी है तो इस केस में बिड़ला साहब ने एप्लीकेशन दी, मैंने उसको प्रोसेस करके रेकमेंड किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव किया, तो हम तीनों लोग उसके अंदर कंस्पायरेंट हैं, इसलिए हमारे तीनों का अगेंस्ट चार्जशीट होनी चाहिए। तो ये सिर्फ मेरे को और मिस्टर कुमार मंगलम बिड़ला को क्यों सेलेक्ट किया गया और प्राइम मिनिस्टर को उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? लेकिन आपने साथ में ये भी, मैंने ये नहीं कहा जी, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा था कि जनहित में जो फैसले लिए गए कोल ब्लॉक आवंटन में, सीबीआई गलत फैसलों और सही फैसलों के बीच में फर्क करना नहीं जानती। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि ये फैसला मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था और इसमें कोई भी सस्पिशन की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई कंस्पायरेसी है। जी पारेख साहब, मैं इस फैसले के बारे में आपको बताऊं? जी, ये क्यों ये फैसला लिया गया है मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। जी। ये जो तलाबीरा 2 ब्लॉक था उसके लिए 2 मेजर एप्लीकेंट्स थे, हिंडाल्को और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। बोथ ऑफ देम वर इक्वली गुड parties, both of them financially very sound and technically very sound. Hindalco's application was first application and Navili's application was second application. Screening committee decided in favor of Navili Lignite Corporation because it was a government company, and since it was our own ministry's company, I also favored that. After that decision was taken, Mr. Bidla made a representation to the Prime Minister that it is unfair to us because we were equally eligible for this block and we were the first applicant and therefore we should have been given priority. जी पीसी पारेख साहब, अगर आप हिंदी में बोल पाए तो। हाँ, तो मिस्टर कुमार मंगलम बिड़ला मेरे से भी मिले और मेरे को मिलके उन्होंने वही रिक्वेस्ट की कि ये फैसला स्क्रीनिंग कमेटी का गलत है और हमारे अगेंस्ट है, इसको रिकंसिडर किया जाए। मैंने उनका रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद में ये पाया कि उनके रिप्रेजेंटेशन में कुछ सही बात है और उसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली मैंने उसको रिकंसिडर करके और प्राइम मिनिस्टर को फाइल सबमिट की कि इनकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो सही बात है और दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, इसलिए नेवेली के अलावा इस ब्लॉक में इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए और ये ब्लॉक जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह से चलाया जा सकता है और दोनों कंपनियों को उसमें से खोल दिया जा सकता है। मैंने ये भी कहा कि नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है, उसको कैप्टिव ब्लॉक के अलावा भी ब्लॉक दिया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम दोनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मेरा रिकमेंडेशन देखने के बाद में इस प्रपोजल को अप्रूव किया और अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया गया। इसमें मेरे को कुछ भी गलत नहीं लगता है और अगर सीबीआई सोचती है कि ये गलत है तो फिर हम तीनों लोग इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे, तीनों गलत हैं और तीनों भी कंस्पायरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो तीनों को भी तीनों के अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए। पारेख साहब, एक एजेंसी है देश की जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कहती है कि आप इस मामले में विसल ब्लोअर हैं, और दूसरी एजेंसी है वो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कहती है कि आप इस मामले में आरोपी हैं। सही किसको माना जाए? अब ये तो आप दोनों एजेंसियों से पूछिए कि सही कौन सा है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी स्थिति नहीं लगती है कि एक एजेंसी आपको कह रही है आप विसल ब्लोअर हैं, आपकी वजह से चीजें और सच सामने आ रहा है, और दूसरी एजेंसी कहती है कि आप आरोपी हैं, आपने सच को छुपाया है। ये सब आप लोगों को इसका इंटरप्रिटेशन करके जवाब देना चाहिए ना। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? नहीं, मेरे को कोई रीजन नहीं लगता कि मेरे को कोई इसमें फंसाने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सीबीआई की तरफ से अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि वो
सही सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं लगती आपको कि जिस देश में 3 बड़े उद्योगपतियों के नाम आ चुके हों और उनमें से 2 बड़े उद्योगपति ना सिर्फ उद्योगपति हैं बल्कि सांसद भी हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी हैं, वो एजेंसी जब उनके नाम लेती है तो कहा जाता है सही है, पर आपका नाम लेती है तो फिर हम कह रहे हैं कि अनप्रोफेशनल जांच कर रही है। नहीं तो हर एक आदमी की मेरी पिछले 40 साल की पब्लिक सर्विस में मेरी कोई रेपुटेशन है और उसके बेसिस पे, रेपुटेशन के बेसिस पे लोग अपना इन्फ्लुएंस निकालते हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इस मामले में अगर आपका नाम आ रहा है तो पीएम को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए? फिर नहीं, क्योंकि अगर सीबीआई कह रही कि ये कंस्पायरेसी है तो कंस्पायरेसी तो सिर्फ मेरी और कुमार मंगलम बिरला की नहीं है ना। कंस्पेरी में ये जो डिसीजन लेने में जो भी इन्वॉल्वमेंट है सभी की कंस्पिरेसी है, तो सभी को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उनमें वो सभी कौन कौन है, हम जान सकते हैं आपसे? मतलब मिस्टर बिरला ने रिप्रेजेंटेशन दिया, मैंने उसको प्रोसेस किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव किया, तो हम तीनों उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए ना। तो आपको लगता है कि अगर आपका नाम लिखा जाता है एफआईआर में तो फिर पीएम का नाम भी लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कहीं नेताओं को बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी पर गाज गिराई जा रही है? पता, अब ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि चीजें डिस्टॉर्ट हो रही हैं? हाँ, डिस्टॉर्ट डेफिनेटली हो रहा है। टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, आप उनको जानते हैं, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे अब से कुछ मिनट पहले। उन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ इस तरह की बात जुड़ना उनको कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसे में जब हम अब तक आपको एक विजिल ब्लोअर के तौर पर देखते आए हैं, अब तक हम आपके बारे में यही सुनते पढ़ते आए हैं कि आपने तो पूरी पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए, उसको पारदर्शी बनाने के लिए नए कदम उठाने की सिफारिश भी की, और आप ही का नाम आता है कि आप आरोपी हैं, एफआईआर आपके खिलाफ कर दी जाती है, तो आपको लगता नहीं कि आपके साथ के और जो अफसर हैं, आपके बाद जो और काम करने वाले होंगे, उन पर एक तरह का दबाव पड़ेगा, वो घबराएंगे आगे कुछ करने से? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल घबराएंगे। और एक रीज़न की गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाती, उसका एक रीज़न ये भी होगा कि सही डिसीजन लेने के बाद में भी अगर आपको रिटायर होने के कई सालों बाद में फंसाया जाता है तो नेचुरली लोग डिसीजन लेने में रिलक्टेंट होंगे और सही डिसीजन नहीं होंगे सरकार में। दिस सेट्स ए वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर यंगर जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स। लेकिन एक बड़ी चीज है, आप इतने समय के बाद, जांच ये काफी समय से चल रही थी, आप भी अखबार पढ़ रहे होंगे, आप भी टीवी देख रहे होंगे, आपसे भी सीबीआई के अफसरों ने शायद पूछा हो कभी कभार आके कि आपसे कुछ जानकारियां हमें चाहिए। कहीं आपको ऐसा अंदेशा था, इस बात का शुबा था कि किसी दिन आपका नाम ऐसे लिखा जाएगा एफआईआर में? नहीं, मेरे को कभी इस तरह का अंदेशा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहता आया हूं और सोचता आया हूं कि मेरे समय में जो भी एलोकेशन हुए उनको सिचुएशन के देखते हुए जितना फेयरली किया जा सकता था उतना फेयरली किया गया। तो कोयला घोटाले में पूर्व कोल सेक्रेटरी पीसी परख ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। परख साहब का कहना है कि अगर सीबीआई को यह लगता है कोल ब्लॉक आवंटन में कोई साजिश हुई है और मैं उसमें किसी तरह का जिम्मेदार हूं, तो फिर प्रधानमंत्री को भी इस मामले में जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर फाइल पर मेरे दस्तखत हैं तो उसे आखिरी अप्रूवल, आखिरी मंजूरी प्रधानमंत्री की ही तरफ से दी गई थी। हमारे साथ पीसी परख साहब इस वक्त लाइव मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात कर रहे हैं। परख साहब, एक बार फिर मैं आपसे यह सीधा सवाल पूछता हूं कि क्यों आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हैं तो प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार माना जाए, सिर्फ इसलिए कि वो अप्रूवल दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पास तो फाइल जाती है सारे लेवल से अप्रूव होने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गेट कीपर नहीं है, आप लोग जो रास्ते में हैं वो हैं गेट कीपर। तो एक्चुअली नहीं, हम जो सब सिविल सर्वेंट्स हैं वो केस को एग्जामिन करके अपनी रिकमेंडेशन बनाते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं, और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो भी होता है वो मंत्री का होता है। ये मंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो हमारी एडवाइस को माने या नहीं माने। तो अगर प्रधानमंत्री ये फील करते कि ये गलत एडवाइस है तो प्रधानमंत्री उसको रिजेक्ट कर सकते थे और ओवर रूल कर सकते थे, कोई भी दूसरा डिसीजन ले सकते। अगर उन्होंने मेरी एडवाइस को
एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब ही हैज़ फाउंड कि दैट एडवाइस वाज राइट, और अगर वो राइट है और सीबीआई सोचती है कि वो गलत है तो फिर प्रधानमंत्री भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना मैं हूँ। लेकिन एक बात इसमें और भी है, अब तक आम लोग जो सोचते आए हैं वो ये सोचते आए हैं कि मंत्री जो कहते हैं अफसर उस तरीके से नीति बनाते हैं और फिर मंत्री उसको अपने हिसाब से लागू करवा लेते हैं। आप जो बता रहे हैं वो उसके उलट है। नहीं, ऐसा भी होता है और दूसरी तरीके से भी होता है। सिविल सर्वेंट्स अपने प्रपोजल बनाते हैं और मंत्री उसमें एग्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब जैसे मैंने ब्लॉक्स को बिड करने का प्रपोजल दिया सरकार को। हमारे शिबू सोरेन जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जब मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और अप्रूव किया। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट डिसीजन तो मंत्री ही लेता है, सेक्रेटरी प्रपोज ही करता है। अगर सीबीआई मानती है कि आपके लेवल पे चूक हुई है तो आप क्या कहते हैं, किस किस और लेवल पर चूक मानी जानी चाहिए? अगर मेरे लेवल पे चूक हुई है तो पीएमओ में जो भी ऑफिसर्स इस केस को प्रोसेस करते हैं उनके लेवल पे चूक हुई है और फिर प्रधानमंत्री से खुद से चूक हुई है। क्या आप हमें बताएंगे ये कि कितने ऐसे अफसर होंगे, कितने ऐसे अधिकारी होंगे जिनके हाथ से या जिनके दफ्तर से इस तरीके की फाइलें होकर गुजरती हैं आखिर प्रधानमंत्री के दरवाजे पहुंचने तक? मतलब मेरे मंत्रालय से निकलने के बाद कम से कम प्रधानमंत्री के ऑफिस में कम से कम 2 या 3 ऑफिसर्स तो फाइल को देखते ही होंगे। और वो किस स्तर के अधिकारी होते हैं? अल्टीमेटली सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी होते हैं। जाहिर है जिस वक्त का ये मामला है आप जानते भी होंगे कि किन किन के पास ये फाइल गई होगी। नहीं, अब वो मेरे को पता नहीं है। आई डोंट वांट टू इंडिविजुअली नेम पीपल, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री के ऑफिस में उस टाइम कोल मंत्रालय के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके थ्रू फाइल गई होगी प्राइम मिनिस्टर को। जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ओनस शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है? क्या शिफ्ट करने की? ओनस इस मामले में जिम्मेदारी जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मतलब इस मामले में तो मेरे हिसाब से तो मामला कुछ है ही नहीं और इसलिए ओनर शिफ्ट करने का कोई सवाल नहीं है। बट जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका नाम आ गया इसलिए? सही बात है, नेचुरली। पहली बात तो मेरे हिसाब से मैंने कोई गलत डिसीजन लिया नहीं और इसलिए ये इंक्वायरी खुद ही गलत है, और अगर मैं गलत हूं तो फिर इसमें जो भी दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं सभी गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी परख कोयला घोटाले में पूर्व कोल सेक्रेटरी हैं। उनका नाम सीबीआई ने अपनी 14वीं एफआईआर में लिखा है हिंडाल्को के मामले में जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था। और परख कह रहे हैं अगर मैं जिम्मेदार हूं तो देश के प्रधानमंत्री भी आरोपी बनाए जाने चाहिए।